हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और आप लोग के लिए मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत के प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हमारा टारगेट जो है एसएससी जेई एंड रेलवे जेई एंड ऑल स्टेट जेई के मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए बहुत फायदा होने वाला है। प्लस सिविल के भी बच्चे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इज द फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। ओके, मैं यहाँ पर थर्मल के क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ। जितने भी आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन सही होगा और कंटिन्यूएशन बना के रखिए बेटा, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ चीज़ें आप पे क्लिक करती है और डायरेक्ट आप लोग आंसर लाते हैं। चलो तो देरी नहीं करते और क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। याद रखना कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी जेई और रेलवे जेई में पूछने वाले क्वेश्चंस को ही मैं ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ। ओके, नाउ रेडी, चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पर आप लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना बेटा। क्वेश्चन ये है आपका, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज वेयर सिग्मा इज सरफेस टेंशन। यहां पर एक वर्ड यूज होगा, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द बबल्स। ओके, आपको यहां पर रिलेशन बताना है, प्रेशर एंड सिग्मा एंड डायमीटर, इसमें रिलेशन बताना है दोस्त। करेक्ट है सर, ये क्या चीज है बेटा? याद रखना कि आपका बेसिकली जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, जब बारिश होती है, रेन होते हैं, तो वहां पर वाटर जो है ड्रॉपलेट होता है। उस केस पे आपको वहां पर सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, आपका कंडीशन प्रेशर और सरफेस टेंशन और डायमीटर के केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तीन केसेस याद रखना बेटा, एक जो है लिक्विड ड्रॉपलेट, एक जो है बेटा लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करेंगे, ड्रॉपलेट की बात करेंगे, दूसरा बबल्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? बबल्स की बात करेंगे। एयर बबल्स होता है, सॉफ्ट बबल्स सुनो आप लोग, सॉफ्ट बबल्स, तो बबल्स की बात करेंगे बेटा, बबल्स की बात करेंगे, सॉफ्ट बबल्स के बारे में बात करेंगे। एक लिक्विड जेट होता है, ये क्या होता है बेटा? लिक्विड जेट। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो रिलेशन में आपको क्वेश्चन पूछा गया बेटा, यहाँ पर देखो, P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी, सेकंड ऑप्शन P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी एंड P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी एंड P इज इक्वल टू सिग्मा बाई डी। रेडियस के फॉर्म में भी पूछा जाएगा। डी जो है रिप्रेजेंट करता है, जो आपने लिक्विड ड्रॉपलेट की बात की है, ये लिक्विड ड्रॉपलेट है। ओके, बबल्स की बात करेंगे तो आप लोग सॉफ्ट बबल्स की बात करेंगे तो ऐसे हो जाता है, और लिक्विड जेट की बात करेंगे तो आपको एक सिलेंडर शेप में देखने को मिलता है। तीनों केसेस में आपका सरफेस टेंशन और डायमीटर के केस में क्या रिलेशन होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करते हैं तो 4 सिग्मा बाई डी, सी इज द करेक्ट आंसर। ये किसके लिए दोस्त? 4 सिग्मा बाई डी होता है लिक्विड ड्रॉपलेट। किसकी बात करते हैं आप? बात करेंगे बेटा, ये जो है लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी की बात करते हैं। सर ये किसके लिए हो जाता है बेटा? 8 सिग्मा बाई डी की बात करेंगे तो 8 सिग्मा बाई डी बबल्स के केस में होता है। सॉफ्ट बबल्स के केस में क्या हो जाएगा बेटा आपका? 8 सिग्मा बाई डी। और अगर मैं बात करूं 2 सिग्मा बाई डी की बात करूंगा तो ये क्या होता है? लिक्विड जेट के बारे में बात होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सी इज द करेक्ट है, 4 सिग्मा बाई डी, लिक्विड ड्रॉपलेट की बात हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, चलिए यहां पर क्वेश्चन समझिएगा, पूछा क्या गया है, शॉर्टकट में चीजें बताऊंगा बेटा। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 is contained in a vessel. It contained in a vessel at a point the height of the oil 40 meter. Find the corresponding height of the water at that point. देखो एक कंटेनर है बेटा, मान लो सपोज ये कंटेनर है, इसमें आपने क्या डाल दिया बेटा? एक लिक्विड डाल दिया है, एक ऑयल डाल दिया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 0.9 है ना। यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया। सेम एक कंटेनर और ले लेंगे, सेम कंटेनर ले लेंगे और इसमें वाटर फिल कर देंगे। क्या कर देंगे? एक तरफ वाटर फिल कर दिए, यहाँ पर क्या फिल कर दिया बेटा? ऑयल है ना। तो इस केस में और दोनों का प्रेशर देखो क्या बोला गया है, इसकी हाइट जो है बेटा 40 मीटर, ये जो हाइट है 40 मीटर है, और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, ऑयल की बात करेंगे तो 0.9 दिया है। यहाँ पर वाटर डाल दिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होता है बेटा आपका? 1 होता है। अब इसकी हाइट पूछा जा रहा है।
तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये दिया है, एक कंटेनर लेना, वहाँ पर सबसे पहले ऑयल डाल देना, ऑयल डालने के बाद देखेंगे कि उसमें प्रेशर कितना हुआ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो प्रेशर किसके इक्विवेलेंट लेंगे बेटा, सेकंड केस के इक्विवेलेंट लेंगे। तो दोनों प्रेशर को इक्वल करने के बाद एक प्यारा सा इक्वेशन आता है, जैसे अपने को पता है P इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो जी एच होता है, रो जी एच होता है, और रो क्या होता है, ये डेंसिटी होता है। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो S इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कि वाटर के केस में ले लेंगे, इंटू G इंटू एच, है ना। तो यहां पर देखो G दोनों के केस में कांस्टेंट हो गया, H और डेंसिटी ऑफ वाटर ये भी कांस्टेंट ले लेंगे। तो अल्टीमेटली इक्वेशंस क्या बनने वाला है बेटा, S1 H1 इज इक्वल टू H2 H2, दोनों प्रेशर इक्वल, जी जी कैंसल आउट हो गया, और हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वाटर के डेंसिटी बोथ आर इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट ये इक्वेशंस लिख देंगे। तो ये S1 की वैल्यू दिया है बेटा 0.9 दिया हुआ है, और H1 की वैल्यू दिया है 40 दिया हुआ है बेटा, और H2 की वैल्यू मैंने वाटर को कंसीडर किया, और H2 की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा 36 इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि वो प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होगा, अगर वाटर को फिल किया तो वहां पर जो है हाइट कितना चल जाएगा बेटा 36, और ऑयल की बात करेंगे तो 40 की ऑयल होगा। तो 36 इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल से फंडामेंटल है, प्रेशर को इक्विवेलेंट कर दो। अगर ऐसे बनाना चाहते हो ऐसे बना लीजिए, और शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखो अरे बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दूंगा बिकॉज समझना चीजों को। यहां पर पूरा बहुत इजी क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द यूनिट ऑफ द प्रेशर। अब आपको यूनिट ऑफ द प्रेशर की बात किया जा रहा है, कुछ नहीं, कन्वर्जन है, बेसिक क्वेश्चन है, कन्वर्जन है। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन समझने। एक बार यूनिट दिया है बेटा, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है, एक पास्कल दिया है, एक न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। तो ये सारी चीजों को मैं आप लोग को बताता हूं, सुनना ध्यान से सुनना। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पहला। 1 बार इज इक्वल टू क्या, सारे प्रेशर का यूनिट है। 1 बार इज इक्वल टू होता है बेटा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। एक होता है 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी और बात किया जाए, इसी को बोल देंगे 1 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखा किलो दिया रहेगा बेटा, तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इतने इंफॉर्मेशन में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतने इंफॉर्मेशन में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है क्या, यस सर बिल्कुल करेक्ट है। और 10⁵ पास्कल ये भी करेक्ट है। मतलब कि आपको ये वाला जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। सेकंड को चेक करते हैं, 1 बार इज इक्वल 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये बताया क्या मैं, बिल्कुल नहीं बताया। तो यहां पर ये गलत हो गया बेटा, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तो सही होता। थर्ड वाला देखते हैं, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 100 बार और 1000 किलो न्यूटन, ये तो करेक्ट है बट ये गलत है, बिकॉज ऑफ 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या 10⁶ होता है, और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵, और यहाँ पर 2 और देखने को मिल रहा है, तो 10⁻7 हो जाएगा, और ये 6 है, तो दोनों रिलेशन आपस में कैंसल हो, गलत है बेटा। नेक्स्ट 1 मेगा पास्कल इसको 10 बार, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ 1 बार इज इक्वल 10⁵, और मेगा का मतलब 10⁻6 हो गया, तो यहाँ पर 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 ही रहेगा, ये यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। नाउ 1 बार इज इक्वल 10⁻5, 1 किलो लग गया बेटा, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना आप लोग अगर समझ गए, नोट कर लिए, तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन, अगर प्रेशर से क्वेश्चन आएगा यूनिट का तो बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो बेटा, फिर से हमारे पास बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखने को मिला, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या दिया है क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। क्वेश्चन पूछता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर डिफरेंट केस दिया हुआ बेटा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10.3 मीटर ऑफ वाटर, 760 mm ऑफ Hg, और डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द दिस। तो याद रखना 1 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू होती है 1.0135
बार। इसी को क्या बोलेंगे बेटा 1.0135 किलो इंटू 10 पावर 5 पास्कल, करेक्ट है, या फिर 101.35 किलो पास्कल, है ना। ये सारी चीजें दी हुई है बेटा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करते हैं। इसी को बोलते हैं 10.3 मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर। अब इसी मरकुरी की बात करते हैं 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg की बात करते हैं। देखो यहां पर एक कंटेनर लूंगा बेटा और 760 mm हाइट, मतलब इतनी हाइट तक अगर मरकुरी को फिल कर देंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक के इक्विवेलेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर वाटर को फिल कर दोगे 10.3 मीटर तक वाटर को फिल कर देंगे तो आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही। तो अब ऑल ऑफ द अबव, डी सही इसलिए बोल रहा हूं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, मजा आ गया, है ना। और बिल्कुल ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं या आपके जूनियर्स हैं, सारे बच्चे लोग को शेयर कर दिए। यहाँ पर नीचे में लिखा भी है बेटा SSC जी 2022 मैकेनिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इस लेवल का क्वेश्चन आता है, इस लेवल का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, गेज प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट इज द गेज प्रेशर। अब यहाँ पर बहुत बड़ा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है गेज प्रेशर का। ओके, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास कितने टाइप से प्रेशर, अगर बात करूंगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है सर, गेज प्रेशर होता है सर, वैक्यूम प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, मान लो सपोज ये जीरो लाइन प्रेशर है, ये जीरो लाइन प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मैं 2 पॉइंट कनेक्ट करता हूं बेटा, यहाँ पर 2 पॉइंट कनेक्ट करता हूं, एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसे जीरो लाइन से अगर मेजरमेंट करूं उस पॉइंट को, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलेंगे, पी एब्सोल्यूट। क्या बोलेंगे, पी एब्सोल्यूट, करेक्ट है। ये पी एब्सोल्यूट की बात करो, चाहे आप ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट ए ले लो, तो यहां से हम मेजर करेंगे, जीरो लाइन से मेजरमेंट करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर मैं उसी को बोलूं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मेजरमेंट करना चाहूं सर, तो इसको बोलते हैं बेटा पी गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं, पी गेज प्रेशर। तो ये नीचे मेजरमेंट होगा, ये ऊपर मेजरमेंट होगा, एटमॉस्फेरिक से नीचे मेजरमेंट होगा, एटमॉस्फेरिक से ऊपर मेजरमेंट होगा। समझ आ रही बात है। तो ये पी गेज प्रेशर होगा। 2 के प्रेशर समझ आ गया। वैक्यूम प्रेशर हमेशा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होता है, मतलब बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके नीचे जितना प्रेशर होगा यहाँ पर उसको बोलेंगे बेटा वैक्यूम प्रेशर। क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे दोस्त, वैक्यूम प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर को हम बोलते हैं निगेटिव गेज प्रेशर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक से नीचे आ रहा है और एटमॉस्फेरिक से नीचे आएगा तो निगेटिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक से रिप्रेजेंटेशन में, तो निगेटिव प्रेशर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम यहाँ पर गेज प्रेशर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ से ये वाले पॉइंट को बोलता हूँ गेज प्रेशर क्या होगा, ये पी की बात करेंगे यहाँ से, तो आप बोल सकते हैं पी एब्सोल्यूट की बात करूंगा, पी एब्सोल्यूट की बात करूंगा तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये वाला प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर, तो ये हो जाएगा पी गेज हो जाएगा और पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। अगर इसके लिए बात करा जाए तो हम क्या बोलेंगे, पी एटमॉस्फेरिक में वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर देंगे, गैस प्रेशर को माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एक और केस हो सकता है, यहाँ पर पी एटमॉस्फेरिक में ये वाला जो गैस प्रेशर दिख रहा है इसको माइनस कर दो, तो पी एटमॉस्फेरिक में हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ पीजी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है गेज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या लिखा है बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस। अब आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएंगे, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या लें सर, क्योंकि यहाँ पर से अगर मैं इक्वेशन निकालूं, गेज प्रेशर की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर चला गया, तो पी एब्सोल्यूट माइनस क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, पहला रिलेशन। अगर यहाँ पी इसको इधर ले जाऊं, एब्सोल्यूट को उधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, पी गेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी गेज, क्योंकि ये सही है ना, एटमॉस्फेरिक में इस गेज प्रेशर को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एटमॉस्फेरिक, ये एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम बोलेंगे पी एटमॉस्फेरिक में सर, यहाँ पर पी एटमॉस्फेरिक माइनस ऑफ पी एब्सोल्यूट। ठीक है, तो 2 चीजें निकल रही है बेटा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट। क्या कंसीडर करेंगे, तो हम बोलेंगे बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देंगे सर, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस करोगे तो आपको गेज प्रेशर मिलेगा, आपको गेज प्रेशर। तो सी इज द करेक्ट आंसर,
सी इज द करेक्ट आंसर। ये दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक में एब्सोल्यूट को माइनस किया, तो ये निगेटिव गेज प्रेशर की बात हो रही है। ये जो क्वेश्चन है निगेटिव गेज प्रेशर की बात हो रही है, करेक्ट है। ध्यान से एक और इक्वेशन निकालना और उसके बाद आप लोग यहाँ पर, तो पी एटमॉस्फेरिक, पी एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस पी गेज। पी गेज निकालना था, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दो यार। तो अगर आप देख सकते हैं पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो ये आपको इन निगेटिव गेज प्रेशर की बात हो रही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बेटा, ये क्या था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। द रेशियो ऑफ प्रेशर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड रिस्पेक्टिवली एट द डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो द कांस्टेंट लेवल ऑफ द वाटर टैंक। ठीक है, वाटर टैंक में ऐसा एक वाटर टैंक ले लो बेटा, और यहां पर पूरा वाटर फील है। अब पॉइंट नंबर ए कहां पर है बेटा, यहां से हम लोग इतना डिस्टेंस 0.5 लेता हूं, ये पॉइंट नंबर ए हो गया, ये पॉइंट नंबर ए हो गया। और दूसरी केस देखना बेटा, पॉइंट नंबर बी का लोकेशन 2 मीटर है, और यहीं से मैं वाटर ट्रेन से इसका डिस्टेंस हम लोग 2 ले लेते हैं, और पॉइंट बी है, तो यहाँ का प्रेशर पूछ रहा है पी ए, और यहाँ का प्रेशर हो गया पी बी, दोनों का रेशियो आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो जब भी आपका टैंक वाला क्वेश्चन आता है, एक ही फंडामेंटल केस है, अगर डेप्थ ऑफ वाटर की बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये आपके पास फॉर्मूला है बेटा, है ना। किसका रेशियो बोल दिया गया, पी ए अपॉन पी बी बोला गया क्या, चलो पी ए अपॉन पी बी की बात करते हैं। रो जी एच ये किसका हो गया, ए पार्ट का, रो जी एच ये किसका हो गया, बी पार्ट का। अब यहाँ पर जी तो ऑलरेडी आपको 9.81 कैंसल आउट हो जाएगा दोस्त। अब बात करते हैं रो की, बात करते हैं रो में क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी बिटवीन द रिस्पेक्टिवली एट द डेप्थ ऑफ दिस कांस्टेंट लेवल ऑफ द वाटर। वाटर के लिए डेंसिटी बराबर, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स आपको पूछा गया है एच ए अपॉन एच बी की वैल्यू पूछा गया है। एच ए आपको क्या देखने को मिला, 0.5 देखने को मिल रहा है, और एच बी क्या है, 2 है, तो इसको 1/4 लिख सकता हूँ क्या बेटा, तो इसका आंसर 1:4 सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में एक ही फंडामेंटल देखने को मिलता है दोस्त, क्या, रो जी एच। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। कैसा लगा क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन है, और ये सारी फंडामेंटल आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। चलिए, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो दिया हो बेटा, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर फर्स्ट रन लेवल, प्रेशर इन पाइप एंड चैनल, नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नेक्स्ट वेरी लो प्रेशर। क्या बोला गया है, रैन लेवल, प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेरी लो प्रेशर। और ये मैकेनिकल में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जेईई में, याद रखना ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। बैरोमीटर जो है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, लेकिन कौन सा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस कौन सा है बेटा, बैरोमीटर। अगर आप लोग इसको देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे एक कंटेनर होगा, यहाँ पर आपका ऐसे कुछ, यहाँ पर मर्कुरी फ्यूल होगा जिससे हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। तो रो जी एच के केस में आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ये जर्नल साइंस का भी क्वेश्चन है, याद रखना ये जर्नल साइंस का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा। तो बैरोमीटर कभी भी देखने को मिलेगा तो बैरोमीटर इज द टेम्परेचर, ये इज द प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। कौन सा प्रेशर मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। कौन सा प्रेशर मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पास। चलो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू। अब मैनोमीटर का काम क्या है बेटा, मैनोमीटर बेसिकली अगर देखा जाए तो मैनोमीटर क्या करता है, आपका प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। बहुत सारे मैनोमीटर देखेंगे, डिफरेंशियल टाइप मैनोमीटर देखे हैं, सिंपल मैनोमीटर की बात करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे, पीजोमीटर देखेंगे,
सिंगल कॉलम मैनोमीटर देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर आप लोग एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर। सपोज एक पाइप है बेटा, इस पाइप है और दो पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर दिए, इस पॉइंट पर डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया। तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस मेजर करता है। क्या करता है? डिफरेंस। तो हम बोलेंगे प्रेशर इन अ पाइप एंड चैनल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट। कहने का मतलब डी इज द करेक्ट। देखो सभी में आपका प्रेशर की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है। तो याद रखना क्योंकि हमारे पास जो पाइप रहता है क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होता है जिससे प्रेशर चेंज हो जाता है। दो पॉइंट पर इसका पॉइंट को ऐड करने के बाद उस मैनोमीटर से जो प्रेशर मेजरमेंट होगा दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस बताएगा। क्या बताएगा? डिफरेंस बताएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा। अ टैंक इज कंटेनिंग वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। एक टैंक बना दो और इस टैंक में पूरा वाटर फिल है जिसकी हाइट आपको 2 मीटर दिया हुआ है। जिसकी हाइट आपको 2 मीटर दिया है जिसमें वाटर फिल है। कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। यहां का प्रेशर निकालना। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया हाइड्रोस्टैटिक लॉ। क्या बोलता है बेटा? जैसे जैसे नीचे जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगा और हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया था P = ρgh। अब यहाँ पर रो ऑफ वाटर की बात करेंगे तो आपको सभी बच्चे को याद होना चाहिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच क्या दिया है? 2 दिया है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इसको 981 इंटू 2 दैट मीन्स 2, ये हो जाएगा 1962। ये हो जाएगा 1962 पास्कल। 1962 पास्कल। तो देख सकते हैं आप लोग 1962। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ दिया है, यहाँ पर दिया है पास्कल में दिया हुआ है और मीटर के फॉर्म में क्योंकि इक्वेशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत। अच्छा 9 एक और जीरो आएगा दोस्त, यहाँ पर एक और जीरो आएगा बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक और जीरो आएगा। तो यहाँ पर एक और जीरो ऐड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक और जीरो ऐड कर देता हूँ तो आपको आंसर मिल जाएगा डी फॉर दिल्ली 1962। 1962। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, यहाँ पर हमने एक जीरो छोड़ दिया गया था 9.81 को। अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9810 आएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रेशर सा क्वेश्चन है, प्रेशर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वाटर इज फ्लोइंग विथ अ फ्लो रेट ऑफ दिस। फ्लो रेट की बात किया गया, मतलब सर ये क्या दिया है? डिस्चार्ज की बात दिया गया। किसकी बात किया गया? डिस्चार्ज की बात। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। द आउटलेट ऑफ पाइप, बाहर जो निकल रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको यहां से अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इज इक्वल टू A इंटू वी। हमको पता है ए वी, या फिर हम बोलते हैं Q डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? ए वी। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 की बात करते हैं। यहाँ पर मुझे वेलोसिटी निकालना है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। V इज इक्वल टू Q बाई क्या हो जाएगा दोस्त? एरिया हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या दिया है? 0.003 अपॉन एरिया कितना दिया है? 5। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0.-4। क्या कर देंगे बेटा? 10⁻⁻4। अब उसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर जाके 0.3 हो जाएगा। 0.003 इंटू 10⁻4, मतलब कि यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब 3 आ जाएगा दोस्त। 3 आ जाएगा 3/5। क्या दिया बेटा? 30/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड आएगा।
6 मीटर पर सेकंड आएगा। तो बेसिक से कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। तो कंटिन्यूएशन का क्वेश्चन बता दिया मैंने, प्रेशर का क्वेश्चन बता दिया, सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आप देख सकते हो, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कराया बेटा, फिर से आप लोग देख सकते हैं, है ना। हर क्वेश्चन हम लोग बेसिकली प्रेशर, सरफेस टेंशन वगैरह वगैरह क्वेश्चन यहाँ पर किए। तो क्लास कैसी रही, ऐसे ही मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे बेटा कि कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चंस लेके आना है आप लोग के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर प्रॉपर कराते रहूँगा और 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा और आपके एग्जाम में। और आने वाला जैसे कि एसएससी जेई का नवंबर में मेंस का पेपर होने वाला है, जैसे आप लोगों को पता है। तो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, तो सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, लेकिन कमेंट करना नहीं भूलना है बेटा आप लोग को। आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए कौन सब्जेक्ट का आपका मैकेनिकल के कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं वीडियो बना के आप लोग को दूंगा। और बस ठीक है, थैंक यू सो मच।